राधे राधे दोस्तों। महाभारत में जयद्रथ की कथा कौरव और पांडवों के बीच के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जयद्रथ सिंधु देश के राजा वृत्रकेतु का पुत्र था और दुर्योधन का बहनोई था, क्योंकि उसकी शादी दुर्योधन की बहन दुसला से हुई थी। जयद्रथ की भूमिका विशेष रूप से महाभारत के युद्ध के 13वें दिन महत्वपूर्ण हो जाती है, जब उसके वरदान के शक्ति का शकुनी और दुर्योधन दुरुपयोग करके उसको युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव को चक्रव्यूह में जाने से रोकते हैं और चक्रव्यूह में अभिमन्यु की वीरगति होती है। साथियों, कथा में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी दबाकर वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, जयद्रथ की पहली टकराहट पांडवों से तब हुई जब वह वनवास के दौरान द्रौपदी को देखकर मोहित हो गया और उसने द्रौपदी का अपहरण कर चोरी से भागने लगा, पर अर्जुन ने उसे पकड़ लिया और अपने भाइयों के पास लेके आए। और भीम जयद्रथ को जान से मारने जा रहे थे, लेकिन यह देखते हुए कि वह दुर्योधन की बहन दुसला का पति है, इसलिए सिर्फ उसे अपमानित कर छोड़ दिया गया। अर्जुन ने उसके सिर के बाल मुड़वा दिए और उसे अपने राज्य लौट जाने के लिए कहा। इस अपमान से क्रोधित जयद्रथ ने भगवान ब्रह्मा और शिव की तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे दिव्यास्त्र दिया और शिव ने उसे वरदान दिया कि वह एक दिन के लिए पांडवों को युद्ध में रोक सकेगा, लेकिन अर्जुन पर उसका प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि अर्जुन के पास पशुपतास्त्र है। और इस वरदान ने महाभारत के युद्ध के दौरान जयद्रथ को महत्वपूर्ण बना दिया। महाभारत के युद्ध में जयद्रथ की सबसे कुख्यात भूमिका 13वें दिन दिखाई पड़ती है। उस दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह नामक एक घातक व्यूह की रचना की। केवल अर्जुन और कृष्ण को चक्रव्यूह को भेदने का ज्ञान था, लेकिन अर्जुन को दुर्योधन ने छल से युद्ध के किसी अन्य मोर्चे पर भेज दिया। इस स्थिति में पांडवों की ओर से अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने का निश्चय किया, परंतु अभिमन्यु केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानते थे, लेकिन उसे बाहर निकलने का तरीका मालूम नहीं था। जब वह व्यूह के भीतर घुसे तो जयद्रथ ने अपने वरदान के बलपूर्वक युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को बाहर से अंदर आने से रोक दिया। इस कारण पांडव सेना अभिमन्यु की सहायता नहीं कर सकी। भीतर अकेला अभिमन्यु कई महारथियों से वीरता से लड़े, लेकिन अंततः छलपूर्वक कौरवों ने सभी महारथी ने इकट्ठा होकर चारों ओर से अभिमन्यु को घेर कर उन्हें मार डाला। जब अर्जुन को अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अत्यंत शोकाकुल और क्रोधित हुआ। उसने प्रतिज्ञा की कि वह अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर देगा, अन्यथा वह स्वयं में अग्नि प्रवेश कर लेगा। अर्जुन की इस प्रतिज्ञा से कौरव सेना में भय फैल गया। दुर्योधन और कौरवों ने जयद्रथ की रक्षा के लिए उसे युद्ध से दूर रखने की योजना बनाई। जयद्रथ को दूर एक सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया गया और कौरवों ने दिन भर अर्जुन को उलझाए रखने की कोशिश की। दिन बीतता जा रहा था, समय बीतता जा रहा था और जयद्रथ के न मिलने से अर्जुन की प्रतिज्ञा असफल होती दिख रही थी। तभी भगवान कृष्ण ने अपनी माया का प्रयोग किया और सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढककर सूर्यास्त होने का आभास कराया। कौरव यह सोचकर प्रसन्न हुए कि अब अर्जुन की प्रतिज्ञा असफल होगी और सूर्यास्त हो गया। तब वे जयद्रथ को छिपने के स्थान से बाहर लेके आए। तभी भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र हटाया और सूर्य को फिर से प्रकट कर दिया और अर्जुन को जयद्रथ पर बाण चलाने का अवसर मिल गया। अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्र से जयद्रथ का वध कर दिया, लेकिन उसके बाण का निशाना ऐसा था कि जयद्रथ का मस्तक धड़ से अलग होकर उसके पिता वृत्रकेतु की गोद में जाके गिरा, क्योंकि जयद्रथ को यह वरदान मिला था कि जिसकी वजह से जयद्रथ का सिर धरती पर गिरेगा, जयद्रथ के साथ उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अर्जुन ने पशुपतास्त्र चलाया, जो जयद्रथ का सिर काटकर उसके पिता के गोद में ले जाके गिरा दिया। और उसके पिता उसी समय कहीं बैठे थे। जब अपने गोद में अपने पुत्र का कटा मस्तक देखे वह चौंक गए और उठकर खड़े हुए। उनके उठने से जयद्रथ का सिर उनके गोद से जमीन पर गिरा, क्योंकि जयद्रथ का सिर
उसके पिता के गोद से जमीन पर गिरा। उसके पिता वजह बने जयद्रथ का सिर जमीन पर गिरने का, इसलिए जयद्रथ के पिता का भी उसी समय मृत्यु हो गया। दोस्तों, जयद्रथ की कथा महाभारत के उस प्रसंगों में से है जो वीरता, छल, प्रतिशोध और शाप वरदान की जटिलताओं को उजागर करती है। जयद्रथ का अभिमन्यु की मृत्यु से मुख्य भूमिका निभाना और फिर अर्जुन का प्रतिशोध लेना महाभारत के युद्ध का एक निर्णायक मोड़ बनता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अत्यधिक अभिमान और छल अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं। साथियों, आशा करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो पुनः एक बार आप लोगों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। दोस्तों, राधे राधे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।